गर्मियां, सिएटल। एक छोटे से कमरे में 30 साल का एक शख्स अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उसके शरीर में दर्द है, पर उसकी आंखों में वही चमक है जिसने दुनिया बदल दी। उस शख्स का नाम है ब्रूस ली। लेकिन ये वीडियो उनके कराटे किक या फिल्मों के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसे जानने के बाद आपकी जिंदगी का हर संकट, हर दर्द, हर असफलता पिघल जाएगी। दुनिया के 99% लोग सोचते हैं कि अटूट होने का मतलब है सख्त होना, लोहे की तरह, पत्थर की तरह। गलत। ब्रूस ली ने साबित किया, सबसे नाजुक चीज ही सबसे ताकतवर होती है, पानी। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक 5 साल का बच्चा जिसे पानी से खेलना आता है, वो हार्वर्ड के प्रोफेसर से ज्यादा सफल क्यों हो सकता है। रुकिए, क्योंकि ये सुनने में जितना आसान है, उतना ही गहरा है। ज्यादातर लोग पानी की फिलॉसफी को सुनकर कहते हैं, हाँ, यानी हर परिस्थिति में ढल जाओ। और यहीं पर वे गलत हो जाते हैं। ब्रूस ली ढलना नहीं सिखा रहे थे, वो सिखा रहे थे रीडायरेक्ट करना। जब पानी किसी चट्टान से टकराता है तो वो हार नहीं मानता, वो रुकता नहीं, वो बस घूम जाता है। सुनिए ये कहानी। 1970 में ब्रूस ली हॉलीवुड में एक शो द ग्रीन हॉर्नेट में एक छोटा सा रोल कर रहे थे। उन्हें टू अग्रेसिव कहकर रिजेक्ट कर दिया गया। अमेरिकी कहते थे तुम बहुत चाइनीज हो, चीन वाले कहते थे तुम बहुत अमेरिकन हो। आप सोचिए, दोनों तरफ से रिजेक्शन। आम इंसान होता तो बैठकर रोता, मेरी कोई जगह नहीं है। ब्रूस ली ने क्या किया? उन्होंने हॉलीवुड छोड़ दिया, हांगकांग गए। वहां उन्होंने अपनी फिल्में खुद बनाई। पानी ने रास्ता बदला। परिणाम, द बिग बॉस ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। हॉलीवुड फिर से उनके पास आया घुटने टेक कर। की टेक अवे? पत्थर। मुझे यही रास्ता चाहिए। टूट जाता है। पानी। रास्ता बदलना ही असली रास्ता है, पहुंच जाता है। आपको लगता है ये सब दार्शनिक बातें हैं? नहीं, ये अब साइंस है। एमआईटी और स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने 2015 से 2024 तक 10 साल का अध्ययन किया। उन्होंने ब्रेन स्कैन किए, पाया कि हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवे होते हैं जो रिजिड थिंकिंग यानी सख्त सोच और फ्लूइड थिंकिंग यानी तरल सोच के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब आप जिद्दी होते हैं, एक ही तरीके से सोचते हैं, तो आपका ब्रेन सिकुड़ने लगता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है, आप थक जाते हैं। लेकिन जब आप पानी बनकर सोचते हैं, मतलब एक आइडिया फेल हुआ तो दूसरा ट्राई करो, तो आपके ब्रेन में डोपामीन, खुशी का हार्मोन, और नॉरएपिनेफ्रिन, फोकस हार्मोन रिलीज होता है। स्टडी का आंकड़ा, जिद्दी सोचने वाले एक बार फेल होने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। फ्लूइड सोचने वाले, वाटर माइंडसेट, 5 बार फेल होने के बाद भी 300% ज्यादा एनर्जी बची रहती है। बस 21 दिन, रोज सुबह 5 मिनट ये सोचो कि मैं पानी हूं, अगर ये दरवाजा बंद है तो मैं खिड़की ढूंढूंगा, दीवार नहीं तोड़ूंगा। 21 दिन में आपका ब्रेन रीवायर हो जाता है। ये मनोविज्ञान है। पानी का असली जादू तब दिखता है जब जिंदगी आपको सबसे बुरी मार देती है। आइए देखते हैं 3 लोग जिन्होंने ब्रूस ली के बी वाटर को लगाया। केस 1, द बॉक्सर। अली ने कभी ब्रूस ली से मुलाकात की? कहते हैं अली ने ब्रूस ली की फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई स्टिंग लाइक अ बी वाली लाइन ब्रूस ली से ही कॉपी की थी। चाहे जो हो, अली ने जब सबसे बड़ी हार खाई फ्रेजर से, तो सबने कहा खत्म। अली ने कहा, मैं हारा नहीं, मैंने सिर्फ स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने रोप एंड डोप तकनीक बनाई, दुश्मन की ताकत को उसी पर वापस फेंका। यही पानी है। केस 2, द साइंटिस्ट, डॉक्टर करोरी। जापान के एक वैज्ञानिक थे। उनकी लैब जल गई, 15 साल की रिसर्च राख हो गई। सब रो रहे थे। उन्होंने कहा, रुको, आग ने सिर्फ पुराना जला दिया, अब हम नया बनाएंगे। उन्होंने उसी राख से नोट्स बचाए और 1 साल में वो परमाणु अनुसंधान में आगे निकल गए। पानी उबलता है तो भाप बनकर उड़ जाता है, मिटता नहीं। केस 3, द मदर। एक महिला जिसका बेटा एक्सीडेंट में पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने कहा, अब वो कभी नहीं चलेगा। अगर वो सख्त होती, टूट जाती। उसने पानी बनना चुना। उसने रोज 6 घंटे नई थेरेपी सीखी, नई तकनीक आजमाई। 3 साल बाद उसका बेटा ना केवल चला, बल्कि मैराथन दौड़ा। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना, जो लोग हार मान लेते हैं वो पत्थर की तरह सख्त होते हैं पर टूट जाते हैं। जो लोग मुड़ना जानते हैं वो पानी की तरह नर्म होते हैं पर अमर हो जाते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे, लेकिन सवाल है कैसे करें, कैसे बने पानी। मैं आपको 3 एक्सरसाइज देता हूं। रोज 10 मिनट लगाएंगे तो 30 दिन में आप बदल जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, द वाटर क्वेश्चन। जब भी कोई मुश्किल आए, रोना बंद करो, बैठो, कागज निकालो, लिखो, इस समस्या के अलावा मेरे पास और कौन से 5 रास्ते हैं।
जब तक 5 न लिख लो, उठना नहीं। पहला रास्ता बेवकूफ़ी भरा होगा, दूसरा थोड़ा अटपटा, तीसरे से दिमाग खुलेगा, चौथे पर आपको सुलझन दिखेगी, पांचवा रास्ता जीत का होता है। एक्सरसाइज नंबर 2, सॉफ्ट इज पावर, शारीरिक। हफ्ते में एक बार तैराकी करें, नहीं तो बस नल के नीचे हाथ रखें, महसूस करें। पानी आपको काट नहीं सकता, पर आप उसे रोक भी नहीं सकते। जब आप तनाव में हो तो अपने शरीर को सख्त मत करो, मुट्ठी मत बांधो, अपने कंधे ढीले करो, सांस छोड़ो, देखो कैसे गुस्सा निकल जाता है। पानी कभी सख्त नहीं होता, इसीलिए टूटता नहीं। एक्सरसाइज नंबर 3, ब्रेक द पैटर्न। हर दिन एक छोटा सा काम करो जो तुम्हारी आदत से उल्टा हो। अगर दाएं हाथ से चम्मच पकड़ते हो, बाएं से करो। अगर रास्ता वही लेते हो, आज अलग रास्ते जाओ। अगर कॉफी पीते हो, आज चाय पी लो। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारे दिमाग को बताते हैं बदलना मुश्किल नहीं है, यही पानी की ट्रेनिंग है। ब्रूस ली की मौत 32 साल की उम्र में हो गई। उनके पास बहुत कम समय था, फिर भी उन्होंने दुनिया बदल दी। आज भी जब आप संघर्ष करते हैं, जब कोई आपको धोखा देता है, जब पैसे नहीं होते, जब सब लगता है खत्म, तो एक आवाज आती है, बी वाटर माय फ्रेंड। इसलिए नहीं क्योंकि पानी हार जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि पानी अंत नहीं मानता। समंदर सूखते नहीं, बारिश रुकती नहीं, नदियां थकती नहीं। आज रात सोने से पहले शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछो, मैं आज कितना पानी हूं? क्या तुमने किसी बात को अपने दिल पर पत्थर की तरह बोझ होने दिया, या तुमने उसे पानी की तरह बह जाने दिया? बड़ा बनने का मतलब सख्त बनना नहीं है, बड़ा बनने का मतलब है बहना सीखना। याद रखो, दुनिया की सबसे नर्म चीज पानी, दुनिया की सबसे सख्त चीज चट्टान को भी गोल कर देती है। यहां समय नहीं, पानी जीतता है। बी वाटर, बी योरसेल्फ, बी अटूट। अगर आपको ये 40 मिनट का सफर पसंद आया तो कमेंट में लिखो, आज से मैं पानी हूं, और अपने दोस्तों को भेजो